तो आज हम बनाएंगे लिसोड़े के बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सब्जी की रेसिपी। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो इसी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम यहाँ पे ले लिए हैं लिसोड़े, जिसे कि कुछ लोग गुंदा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे 2 नाम पता है, अगर आपको और कुछ इसे बोलते हैं तो मुझे आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसके डंठल को जो है हमें अलग कर लेना है। अलग करने के बाद में इसे हमें अंदर इसके बीज होते हैं, तो इसके बीज को जो है हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हाथ से इस तरीके से दबाइएगा तो ईज़िली जो है फट जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाथ से दबाने पे नहीं ये फट रहे हैं, तो आप क्या करें, कोई भी भारी चीज़ ले लीजिए और थोड़ी सी इसको मार दीजिए ऊपर से, तो ये जो है ईज़िली जो है थोड़े से फट जाएंगे। तो इसके बीज जो है आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक ले लिए हैं और नमक जो है चाकू में लगा करके इसके बीज को हमें ईज़िली निकाल लेना है, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं थोड़ी सी चिपचिपेपन होते हैं, तो ऐसे नहीं निकलेंगे। तो आप नमक लगा के निकालिएगा तो ये ऐसे मतलब निकल जाएंगे। और गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमें डाल देना है 1 गिलास पानी और थोड़ा सा नमक डाल देना है और आधी नींबू का रस डाल देना है। और इसको जो है यहाँ पे लिसोड़े को हमें डाल देना है और ढक के इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमें पका लेना है, ताकि लिसोड़े जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि लिसोड़े जो है थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसको जो है हमें बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे जब तक से लिसोड़े ठंडे हो रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए हमें मसाला तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 चम्मच भुने हुए मूंगफली और इसके छिलके जो है हमने उतार लिए हैं। इसमें हमें 1 चम्मच डाल देना है सफ़ेद तिल, 1 चम्मच यहाँ पे हमने गुड़ ले लिए हैं और इन सभी चीज़ों को हमें थोड़े से हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे इस तरीके से बारीक बिल्कुल पीस करके तैयार कर लिए हैं। तो इसे हमें निकाल देना है एक बाउल में। अब हमें इसमें डाल देना है कुछ मसाले। तो यहाँ पे जो है हमने ले लिए हैं आधी चम्मच के करीब, यहाँ पे ले लिए हैं भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे हमने ले लिए हैं तीखे के लिए थोड़े से लाल मिर्च पाउडर। चुटकी भर इसमें हमें डाल देना है हल्दी पाउडर और यहाँ पे हमने ले लिए हैं गरम मसाले आधे चम्मच और यहाँ पे हमने ले लिए हैं एक कच्चे आम को हमने इस तरीके से कद्दूकस करके ले लिए हैं। उसके बाद में इसमें हमें धनिया पत्ता डाल देना है और इसे जो है हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास में आम कच्चे नहीं है तो आप क्या करिए कि नींबू का रस डाल दीजिए या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से चम्मच से नहीं मिक्स हो रहे हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे, हाथ से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले जो है बनके तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि जो ये लिसोड़ा है, तो इसको हमें इस तरीके से करना है और इसके बीच में जो है हमें मसाले को भर देना है। तो यहाँ पे मसाले जो है आप थोड़ा थोड़ा करके भरिएगा और भर के इस तरीके से दोनों इस तरह से सटा दीजिए, दबा दीजिए, ताकि ये मसाले जो है निकले नहीं। तो जितने भी हैं हम सभी में इसी तरीके से मसाले को भर करके तैयार कर देंगे। ये मसाले बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि कढ़ाई में जाएगा तो ये मसाले निकल जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, ये इसी तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने सभी भर करके मसाले को तैयार कर लिए हैं और हम यहाँ पे जो है गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं और उसमें जो है हम सरसों तेल डाल दिए हैं। तो सरसों तेल डालने के बाद में इसमें हमें डाल देना है इस तरीके से लिसोड़े को और डाल के इसे जो है हमें अलट पलट करके 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है, ताकि ये अच्छे से जो है इसमें भून जाए और मसाले जो भी है तो सभी चीज़ें अच्छे से भून के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे ये भून के तैयार हो गए हैं, तो इसे हम रख देते हैं साइड में और यहाँ पे दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसमें हमें डाल देना है ऑयल, सरसों और जीरा डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे, उसके बाद में सफ़ेद तिल डाल देना है। तो यहाँ पे थोड़े से डालने के बाद में इसे हमें भून लेना है। उसके बाद में हमें डाल देना है यहाँ पे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का 1 चम्मच हमने यहाँ पे पेस्ट बना के ले लिए हैं। तो इसे भी थोड़े से हम भून लेंगे। तो अब हमें जो है इसमें डाल देना है कुछ सूखे मसाले। तो 1 चम्मच के करीब हमें इसमें डाल देना है हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें हमें डाल देना है लाल मिर्च पाउडर। अब हमें जो है इन मसालों को थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मसाले जल जाएंगे, तो उसके बाद में इसमें हमें डाल देना है 1 कप के करीब इसमें हमें पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद में इसमें उबाल आने देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें डाल देना है दही। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच आप दही डाल दीजिए। ये घर की दही है, तो आप कोई भी खट्टी वाली हो या फिर नॉर्मल हो, तो आप जो भी दही आपके पास हो इसमें आप डाल सकते हैं। और इसे डालने के बाद में हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम मिक्स कर लिए, उसके बाद में अब हमें डाल देना है इस तरीके से लसोड़े को। तो यहाँ पे डालने के बाद में लसोड़े को इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद में हमें 2 से 3 मिनट के लिए बस पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा हमें नमक डाल देना है।
तो यहाँ पे जो है 3 से 4 मिनट पकते हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही चटपटी लगती है सब्ज़ी खाने में। एक बार इस सब्ज़ी को अगर बना लेते हैं तो इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। इस तरीके से लिसोड़ी की सब्ज़ी शायद ही आपने पहले कभी खाए होंगे। तो लीजिए हमारा गरमा-गरम सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। रोटी, पराठे, चावल किसी की चीज़ के साथ में आप खाइए और एंजॉय करिए। अगर मेरी रेसिपी ज़रा-सा भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।